स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 कैसे हैं बच्चे? आप सबके एग्जाम्स चल रहे हैं और काफ़ी सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो बच्चों, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। टेंशन मुक्त हो जाओ। सीबीएसई आप देख सकते हो, सीबीएसई परीक्षा 2023 में गलत या अस्पष्ट प्रश्न की होगी समीक्षा। बनी टीम। देखो, जो भी गलत क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, या जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्लैरिटी नहीं होती है, एम्बिगुअस क्वेश्चंस होते हैं, उसको चेक करने के लिए टीम बनी है। काफ़ी लोगों की टीम है जो कि चेक करेगी कि कौन से क्वेश्चंस है, किस पेपर में जो है वो एम्बिगुअस क्वेश्चन है, राइट। क्योंकि सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी लगाई हुई है। मैं आपको दिखाऊंगी, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है उसकी मॉडरेशन पॉलिसी, जो ये बात कहती है। तो आप सब खुश हो जाओ कि अब उसके लिए एक प्रॉपर टीम बन गई है, जो मॉडरेशन पॉलिसी के तहत जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या फिर मान लो कोई सेट डिफिकल्ट है, कोई सेट बहुत इजी है, तो ऐसी कुछ भी दिक्कतें हैं तो उस पर वर्क की जाएगी, राइट। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन मॉडरेशन पॉलिसी है, जिसमें सीबीएसई ने ऑफिशियली कह रखा था कि कैंडिडेट्स को किसी भी तरह की किसी डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड के बाद का ये पहला बैच है। तो ऐसे भी आपके लिए लीनियंट चेकिंग तो होनी ही होनी है। उसके अलावा अगर मान लो कि क्वेश्चन एम्बिगुअस है या कोई इरोनियस है, यानी कि कोई एरर है, तो आपको प्रॉपर नंबर मिलेगा। या अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं है सेट्स के विद इन, तो नंबर मिलेगा। या अगर मान लो कि पिछले साल से डिफिकल्टी लेवल अप हो गया, तो भी इजी चेकिंग होगी, यानी कि किसी भी तरीके की डिस्पैरिटी जो है बच्चे इस बार नहीं होगी। तो आप सब, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं अपने पास को लेकर के। पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, फिर से बनाऊंगी ताकि जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो भी देख सकें। देखो बच्चों, पासिंग परसेंटेज जो है वो तो 33% टेंथ के लिए भी है, ट्वेल्थ के लिए भी है। टेंथ वालों के लिए अच्छी बात यह है कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में मिला के 33 लाना है, और ट्वेल्थ वालों को थ्योरी में अलग से 33% और प्रैक्टिकल में अलग से 33% लाना है, ठीक है। अब बात है अटेम्प्ट के। बच्चे, अब अटेम्प्ट सारे लेना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। सीबीएसई में इस बार अटेम्प्ट के नंबर मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आप ए के बदले जेड लिख के आओगे तो नंबर मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ भी पता है इन एंड अराउंड, तो आप जरूर लिखिए। कुछ भी आसपास लिखोगे तो नंबर मिलेगा। और अगर कोई फेल हो रहा होता है ना, वहाँ पे ग्रेस मार्क्स देने में ऐसे आंसर्स में हेल्प मिलती है। अगर मान लो आपने अटेम्प्ट लिया है, बेशक गलत है, लेकिन अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है ना, तो वहाँ पर एग्जामिनर उसको हाफ एक नंबर दे करके पास कराने की कोशिश करता है। इसलिए भी अटेम्प्ट लेना जरूरी होता है। तो देखो, मॉडरेशन पॉलिसी तो लग गई है, प्रॉपर बड़ी टीम बनी है, जो जितने एग्जाम्स हो गए हैं उनकी निरीक्षण चल रही है, कौन सा क्वेश्चन गलत था, कौन सा क्वेश्चन एम्बिगुअस था, उसके नंबर आपको प्रॉपर मिलेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th में जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस हैं या अस्पष्ट, यानी कि जिसमें क्लैरिटी नहीं है, उनके लिए उसकी जानकारी ऑब्जर्वर जो होंगे वो सीबीएसई को देंगे। उसी के अनुसार बोर्ड मार्किंग स्कीम तैयार करेगी। जो मार्किंग स्कीम होती है ना, एक तो बना हुआ है फॉर्मेट, लेकिन उसमें जो चेंजेस होंगे वो उसी के बेसिस पर किए जाएंगे। सभी केंद्रों पर ऑब्जर्वर लगाया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। इनका काम यही होगा कि परीक्षा के एंड में प्रश्न पत्र के सभी सेट के प्रश्नों की समीक्षा करें। वो एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा सेट डिफिकल्ट था, कितने क्वेश्चंस गलत थे, कौन सा क्वेश्चन था जो बहुत मुश्किल था। तो समीक्षा के बाद प्रश्न पत्र से संबंधित यह जानकारी शिक्षक ऑन एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम पर देंगे, ठीक है। तो हर सेंटर के टीचर ये देंगे। उसके बाद इसके लिए बोर्ड ने एक लिंक भी दिया है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी बात है। तो आप सब में से किसी को घबराना डरना नहीं है। देखो, सीबीएसई आपकी चिंता करे, आप क्यों अपनी चिंता करो? आपका काम है बस पढ़ना, आप पढ़ते रहो, चिंता मत करो। जो सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी का ऐलान किया था वो प्रॉपर लगा हुआ है। तो उसके लिए सीबीएसई ने अपने जो है काम वो चालू कर दिए हैं। ये जो सेंटर पे जो ऑब्जर्वर होंगे, आपसे पहले इस चीज को भाप लेंगे कि भाई ये जो है सिलेबस से बाहर है, या क्वेश्चन गलत है, या ये क्वेश्चन एम्बिगुअस है, या एरर है। सो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम हुए हैं, क्वेश्चन का जो लेवल रहा है ना, वो इजी टू मॉडरेट ही रहा है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ था उसकी अपडेट है कि जो बच्चे थे वो कह रहे थे कि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही था। हाँ, कई बार बच्चे बताते कि उनका पेपर छूट गया, क्योंकि जो लैंग्वेज होता है ना, इंग्लिश हो हिंदी हो, इसमें लिखने में वक्त जाता है, वो एक अलग केस है। लेकिन क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल था ना, वो बहुत नहीं था। क्लास 12th की भी इंग्लिश का यही हाल था, हिंदी का यही हाल था। तो बच्चे, जब तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं, लेवल देख करके ये नहीं लग रहा कि बहुत मुश्किल आने वाला है, राइट। जो भी होगा आपके हित में होगा।
आप अपनी पीवाईक्यूज बनाते रहिए, लास्ट एटलीस्ट जो है रिवीजन कर लो। पीवाईक्यूज 5 साल के देखोगे तो क्वेश्चन का अंदाजा लग जाएगा। कभी नया क्वेश्चन जो है बोर्ड नहीं बनाता, ये कोई आईआईटी का एग्जाम नहीं है या मेडिकल का। तो यहाँ पर नए क्वेश्चंस नहीं है, वही क्वेश्चन लूप में रिपीट होते हैं। इसीलिए बच्चों से कहा जाता है 5-7 साल के क्वेश्चन देख लो, क्योंकि नया क्वेश्चन तो है ही नहीं, उसी कंटेंट में से आएगा। तो जब आपको पता है कि उतने में से ही आएगा, तो 5 साल के क्वेश्चन देख लो भाई, क्या दिक्कत है। और प्रेशर तो बिल्कुल मत लो, फेल हो गए, अरे फेल ही हो गए तो क्या, जस्ट इन केस अगर किसी बच्चे का किसी सब्जेक्ट में मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं आ पाता है, मान लो, तो क्या होगा। सीबीएसई तो आपको फेल नहीं कहती है, फेल टर्म यूज ही नहीं होता, यहाँ इम्प्रूवमेंट एग्जाम यूज होता है। सो देयर इज एन इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो 1 महीने बाद हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए रेडी रहो, आप बेशक तैयारी करो, लेकिन स्ट्रेस में आके नहीं, कॉम्फर्ट लेवल के साथ कूल होके। जितना कूल होके एग्जाम दोगे उतना अच्छा आप स्कोर करोगे, है ना। जितना आप स्ट्रेस्ड होके एग्जाम दोगे उतना आपका परफॉर्मेंस डाउन होगा। तो आप कूल होके एग्जाम दो और बेस्ट परफॉर्मेंस, जो भी टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, जितना रिवीजन कर सकते हो रिवीजन करो। पीवाईक्यूज देखने बहुत जरूरी है, रिवीजन और पीवाईक्यूज। कम से कम जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा साल भर, वो भी इतना करेगा ना, तो पास तो बच्चे हो ही जाओगे। एमसीक्यूज है वहां पे डायरेक्ट, हाँ, और एनसीईआरटी से स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे दिख रहा है कि पेपर वॉज इजी एंड स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो इफ यू नो कि क्वेश्चन स्ट्रेट आ रहे हैं एनसीईआरटी से, हर सब्जेक्ट में यही रिव्यू है, तो आप एनसीईआरटी के स्ट्रेट क्वेश्चन देख लो ना भाई। अभी साल भर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अभी जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर लो, डू इट, यू कैन डू इट। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने टैलेंट पे भरोसा रखिए, हर बच्चा टैलेंटेड है। आपने नहीं पढ़ा, मान लो, वो अलग बात है, जिसने पढ़ा है वो अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा है आपके पास अभी भी मौके हैं। बोर्ड एग्जाम ऐसा कोई पैमाना नहीं है, पैरामीटर नहीं है जो आपको मेजर करेगा कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा अच्छा नहीं है। हर बच्चा अच्छा है, हर बच्चे में टैलेंट है, किसी में कुछ टैलेंट है, किसी में कुछ। हर बच्चा पढ़ने में एक जैसा नहीं हो सकता, किसी में मान लो म्यूजिशियन बनने का टैलेंट होगा, किसी में डांसर बनेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन एकेडमिक इज नीडेड, तो आपको बेसिकली नंबर तो लाने हैं। सो वर्क हार्ड। एग्जामिनेशन हॉल के लिए मूल मंत्र ये है कि कूल होके क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो। कई बच्चे ना एग्जाम फोबिया होती है, डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि भाई हमें तो कुछ भी नहीं आ रहा, बट ऐसा है नहीं। आप जब कूल ऑफ होकर एग्जाम देने जाओगे और 2-3 बार रीड करोगे तो अपने आप चीजें आपको आनी लगेंगी। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने किताब की तरफ देखा ही नहीं हो, कुछ तो पढ़ के गए होगा ना। तो इन एंड अराउंड भी लिखोगे, एमसीक्यूज है, उसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान होता है। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, वो जो उसमें पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ से भी स्मार्टली आंसर फाइंड कर सकते हो। सो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप अपने से ज़्यादा पेरेंट्स के टेंशन में रहते हैं, माँ बाप डांट रहे हैं, कई बच्चे मैसेज करते हैं इस बात के कि पेरेंट्स ने डांटा, टीचर का डर है, सोसाइटी का प्रेशर है, दोस्तों का। तो ऐसे प्रेशर क्यों लेने भाई, क्यों लेने। इट इज़ योर लाइफ, योर करियर, राइट। नंबर अच्छा वो आपका, बुरा वो भी आपका, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, राइट। सो आपको, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। सो आप उस आंसर के लिए मत पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, और आप अच्छा कर सकते हैं, अपने टैलेंट पे भरोसा रखिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड कीप स्टडिंग। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करो, क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी हैं ना जो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट।